के प्रति तर्क मत करो। मैं तो जिज्ञासा बस यह पूछ रहा हूँ कि परमात्मा की दृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए। बोले देवता भी उनके पुत्र हैं, दैत्य भी उनके पुत्र हैं, दुष्ट भी उनका पुत्र है, भक्त भी उनका पुत्र है। लेकिन भगवान राक्षसों को मारते क्यों हैं और देवताओं को बचाते क्यों हैं? सुखदेव जी ने कहा न भगवान किसी को मारते हैं न किसी को बचाते हैं। जीव का कर्म ही उसके दुख सुख का कारण है, हानि लाभ का कारण है। भगवान के तो खासम खास था उनका फुआ का बेटा शिशुपाल, लेकिन रोज गिन गिन के गालियां देता था। बुआ ने कहा कि बेटा कन्हैया, मेरा बेटा का 100 भूल माफ करना। बोले कि 101 होगा उस दिन नहीं छोड़ूंगा बुआ। फुआ का बेटा है लेकिन बड़ा जलता था कन्हैया से, जलन बहुत होती थी, बात बात पर जलता था। जब यज्ञ हुआ तो प्रथम पूजा की बात आई कि किसकी प्रथम पूजा होना चाहिए। पांडवों ने कहा इस धरती पर कृष्ण के जैसा महान पुरुष अभी कोई नहीं है। भीष्म दादा सब लोगों ने समर्थन किया कि कृष्ण का ही प्रथम पूजा होना। सबने हाँ भरा, पर शिशुपाल लगा गाली देने। छलिया, कपड़ा चुराने वाला, रन छोड़ के भागने वाला, माखन मिश्री चुराने वाला, बंदरों के साथ खेलने वाला, ये प्रथम पूजा कराएगा? गुआरिया कहीं का, गंवार कहीं का, इसका प्रथम पूजा होगी? गिन गिन के गालियां दिया। कन्हैया ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और शिशुपाल का कल्याण किया। सायुज्य मुक्ति भगवान ने अपने भाई शिशुपाल को दी। सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा कि आपने कल हमको हिरण्याक्ष की कथा सुनाया था कि हिरण्याक्ष भगवान से बदला लेने गया था। भगवान ने वामन बराह का रूप लेकर के पृथ्वी को, धरती को उससे छीन करके स्थापित किया था। लेकिन उसका बड़ा भाई भी था हिरण्यकशिपु, उसका क्या हुआ? बोले हिरण्यकशिपु बहुत तप किया, इंद्र से बड़ा बैर था उसका, और बैर के कारण कई तरह का युद्ध हुआ। उसके कई बेटा को इंद्र ने मार डाला। एक बार बहुत तप किया और वरदान मांगा ब्रह्मा से। उसकी पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु के गर्भ में एक बालक जिस दिन आया, रात भर नारायण नारायण का रट लगाया हिरण्यकशिपु। तोता क्या बोल रहा था? नारायण बोल रहा। परिणाम यह हुआ कि वह भक्त प्रहलाद कयाधु के गर्भ में आ गए। इधर बहुत तप किया और तप करके भगवान से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? न दिन में मरूं न रात को मरूं, 12 महीना में किसी महीना में न मरूं, न दानव से मरूं न मानव से मरूं। हाँ, न बाहर मरूं न अंदर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। जितनी उसकी बुद्धि काम किया उतना वरदान का लिस्ट बना लिया। अच्छा, भगवान के सामने हर आदमी चतुराई करता है, पर परमात्मा के सामने चतुराई चलेगी? भगवान ने कहा जितना मन करे वरदान मांग ले, लेकिन मरना तो पड़ेगा तुमको। यह धरती मृत्यु लोक है, यहाँ जो आया है उसको जाना पड़ेगा। रावण भी यही चतुराई किया था। रावण के पास भी जब ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे वरदान दे लें, तो रावण भी यही कहा कि हम काहू के मरई न मारे, हम किसी के मारे नहीं मरे। तो ब्रह्मा ने कहा हम तो भाई देखिए सृष्टि करते हैं,
संहार के देवता शंकर जी हैं, तो उनको भी साथ में लाए हैं। उन्हीं से पूछ लीजिए मरिएगा कि नहीं मरिएगा। शंकर जी ने कहा कि देखो रावण, मेरा चेला हो तुम, जो आया है उसको मरना तो पड़ेगा। तो रावण ने कहा कि कुछ फेर फार कर दीजिए वरदान में। भगवान ने कहा तुम ही जो कहो। बोले कि हम काहू के मरई न मारे, ठीक है मरना भी पड़ेगा, तो बानर मनुज जात दुई बारे, मनुष्य और बंदर को छोड़ करके धरती पर कोई हमको नहीं मार पाए। अच्छा मनुष्य बंदर क्या? बोले इसको तो हम कुछ नहीं समझते, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसीलिए भगवान को मनुज बन के आना पड़ा। चाहते तो एक क्षण में रावण का वध कर सकते थे, पर रावण ने वरदान मनुज का माना है कि मनुष्य हमको मार पाए, दूसरा कोई न मार पाए। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन किन्ह चह साचा। एक साधारण नहीं श्रेष्ठ मानव धरती पर आए, एक ऐसा मनुष्य आए जो चरित्रवान हो, आज्ञाकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, जो मानव को मानव बनाए, जो इतिहास में अमर हो जाए, जो समाज को सामाजिकता सिखाए, एक पत्नी व्रतधारी हो, पिता का आज्ञा पालन करने वाला हो, प्रजा का पालक हो। ऐसा कोई श्रेष्ठ मनुष्य धरती पर आए, वही हमको मार पाए। ये रावण का भाव, ये उसके मन में था। सुखदेव जी कहते परीक्षित बहुत समय बीता, कयाधु और हिरण्यकशिपु के घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। वो कौन है? भगवान का बड़ा प्रिय भक्त। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। बचपन से ही प्रहलाद जी को गोविंद से मिलने का लगन लग जाए, उसे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। प्रहलाद जी को बचपन से भगवान से मिलने का लगन लगा है। परमात्मा से मिलने की तड़पन का नाम ही भक्ति है। प्रभु कैसे मिले, ये तड़पन की अभिवृद्धि होती रहे, यही भक्ति है। हिरण्यकशिपु आज अपने बेटा प्रहलाद को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दिया। प्रहलाद के मन में कभी उद्वेग नहीं होता, शांत बैठा बैठा प्रभु का चिंतन करता रहता है। प्रहलाद की मन स्थिति, कभी कभी प्रहलाद रोने लग जाता है और कभी जोर जोर से हंसने लगता है। परीक्षित ने पूछा गुरु ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं भगवान के भक्ति में वह ताकत है कि भक्ति आज पूर्ण रूप से प्रहलाद में है कि हंसता है, रोता है, आनंद लेता है। हेलो। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। पिताजी आप हमको गुरु के यहाँ पढ़ने भेजे हैं। मैंने यह अनुभव किया है कि संसार में हम जहाँ भी जाए सुख की कामना करते हैं, लेकिन सुख कहाँ है? सुख कहीं भी नहीं मिलता। सुख तो केवल गोविंद के नाम में है, भगवान के भक्ति में है। इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। हिरण्यकशिपु बिगड़ गया और बिगड़ करके संडा अमर्क के पास गया और जाकर के बोला मेरा बेटा को बिगाड़ते हो, क्या पढ़ा रहे हो? हिरण्यकशिपु विश्वविद्यालय इतना बड़ा मैं खोल करके दिया हूँ, मेरे घर का बेटा बिगड़ रहा है, मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। मेरा दुश्मन है विष्णु, मेरा दुश्मन है नारायण, उसी का नाम लेता है, उसी का प्रचार करता है और हमको ज्ञान सिखा रहा है। छोड़ेंगे नहीं। हिरण्यकशिपु के जो विद्यालय में शिक्षक लोग थे संडा अमर्क, बोले अब से ध्यान रखेंगे। फिर ले गए, पढ़ाने लगे। फिर 2 महीना बाद फिर भेंट किया हिरण्यकशिपु अपने बेटा प्रहलाद से। बेटा क्या क्या सीखे हो? अब तक गोद में बैठ करके अपने पिता से
भक्त प्रहलाद कह रहे हैं, पिताजी मैंने अपने गुरु के यहाँ और अपने अंतःकरण में यह सीखा है कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। अब बताइए वो क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा? हे पिताजी 9 प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गए, क्या बोल रहे हो? पर भगवान के भक्त प्रहलाद ने कहा, जानते हैं 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन होती है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी मैंने तो यही जीवन में समझा कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार है, उसे हम 9धा भक्ति कहते हैं। पहली भक्ति है श्रवण, भगवान का कथा सत्संग को सुनना, ये क्या है? पहली भक्ति है। आप लोग जो बैठ के यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पहली भक्ति के साथ दूसरी तीसरी भक्ति भी हो रही है। हाँ? सबरी मैया के यहाँ जब राम जी गए थे ना, तो सबरी मैया भी यही बात कही थी, प्रभु हमको स्तुति करने नहीं आता, हम पढ़ी लिखी नहीं हूं। तो भगवान ने कहा हमको तो आता है, हम तो पढ़े हैं गुरु जी के यहाँ, इसलिए हे सबरी मैया आज मेरा भगवान तुम बन जाओ, मैं आपका भक्त बन जाता हूं। और भगवान ने सबरी जी को भगवान बना करके अपने बैठ करके 9धा भक्ति सुनाया था, जिसमें क्या बताए थे? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग को श्रवण करना। उसी को भागवत के श्लोक में बताया गया। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगना करई कपट तजी गा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातौ सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठौ जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखई पर दोषा, नवल सरल सब संछनहीना, मम भरोसहिया हर सन देना। ये 9 प्रकार की भक्ति तुलसी बाबा ने मानस में गाया है, और यहाँ भागवत में सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। बिल्कुल ट्रांसलेशन है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यह बातें सुन करके हिरण्यकशिपु बिल्कुल क्रोधित में लाल हो गया, और अपने बालक को भगवान के नाम सुन के इतना क्रोधित हुआ, बोला ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, ये मेरा दुश्मन है, मेरा काल है, मेरा घर में मेरा दुश्मन आया। मारने का प्रयास किया, हाथी के पीछे कुचलवाना चाहा, यहाँ तक कि पहाड़ से फेंका, विष पिलाया, और पता नहीं क्या किया, षड्यंत्र किया, पर हर बार प्रहलाद जी भगवान के कृपा से बच जाते। एक दिन तो उसकी जो बहना है होलिका, उसने कहा भैया आपने बहुत प्रयास कर लिया, अब हमको जिम्मेवारी दे दो, तुम्हारी समस्या का समाधान कर देता हूँ। क्या करोगी बहना? होलिका ने कहा मेरे पास एक ऐसी चादर है, एक ऐसी शक्ति है
उसको ओढ़ लेने से मैं नहीं जलती हूँ, लेकिन हमारे साथ अगल बगल जो रहेगा वो जल जाएगा। ठीक है बहना, जैसे भी हो, ये मेरा काल को मृत्यु के दंड देना उचित है। गोईठा कंडा लकड़ी लगा दिया गया और प्रहलाद जी को गोद में ले करके बगल में बैठे हैं प्रहलाद जी, बगल में बैठी है होलिका और जलाने का प्रयास होने लगा। लेकिन जैसे ही अग्नि जलाई गई, भगवान की ऐसी कृपा हुई, हवा तेज बही और जो चादर ओढ़ी थी होलिका, वह चादर उड़ करके जाके प्रहलाद के बदन पर पहुंच गया और होलिका जल करके स्वाहा हो गई। भक्त बच गए। अब तो बहुत परेशान हो गया हिरण्यकशिपु। एक दिन तो क्रोध में लाल होकर के प्रहलाद जी से बोला, रात दिन नारायण नारायण का रट लगाए रहते हो, भगवान भगवान करते रहते हो, क्या तुम्हारा भगवान यहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा कि 110% यहाँ है। अच्छा कहाँ है? बोले सब जगह है, हम में तुम में बाहर भीतर कन कन में वह भगवान है। हिरण्यकशिपु क्रोधित में लाल हो गया और उठ करके अपना गदा संभाला और गदा संभाल के बोला, क्या तुम्हारा भगवान इस खंभा में है? प्रहलाद जी ने कहा, बिल्कुल मेरा भगवान इस खंभा में भी है। हिरण्यकशिपु ने कहा, तब मैं इस खंभे को तोड़ दूंगा। और जैसे ही तोड़ने की बात आया, अपना गदा उठाया और गदा उठा करके हिरण्यकशिपु ने जोरदार प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किया, जैसे ही वह खंभा टूटा, उसी खंभा से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और दौड़ करके हिरण्यकशिपु को पकड़ ली। पकड़ करके अपने गोद में बैठा लिया। हिरण्यकशिपु ने कहा, कौन हो? बोले, हमारे भक्त का भगवान हो, जिससे तुम दुश्मनी करते हो मैं वही हूं। अरे लेकिन मेरा वरदान है जी। अच्छा कौन कौन वरदान है निकालो। पूरा लिस्ट निकाला। अरे मेरा वरदान लिए हैं ब्रह्मा से, न दिन में मरूं न रात को मरूं। भगवान ने कहा, न दिन है न रात है, संध्या बेला है। अरे जी तो दूसरा भी वरदान है। क्या है? बोले, न मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं। भगवान ने कहा, आंख हो तो देख लो, न मनुष्य हूं न जानवर हूं, दोनों हूं। ऊपर जानवर, नीचे मनुष्य, नर सिंह, नर भी हूं और सिंह भी हूं। तुम्हारे चलते ये सब करना पड़ रहा। और क्या वरदान है? 12 महीना में किसी महीना में न मरूं। भगवान ने कहा, ध्यान हो तो देख लो, अभी मदमास चल रहा। हाँ विशेष मास। अरे तो और एक वरदान है। क्या है? बोले, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा, देखो न तलवार लिया हूं न गोली बंदूक लिया हूं, खाली हाथ आया। और मेरा जो नाखून है ना, यही मेरा तलवार है। चतुराई सब करके थक गया। भगवान ने हिरण्यकशिपु का कल्याण किया और देवताओं ने फूलों की वर्षा किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लेकिन भगवान इतने क्रोधित हैं, इधर उधर देखते हैं, क्रोध में बिल्कुल लाल हैं, शांत नहीं हो रहे। देवता लोग स्तुति करके आए,
जैसे ही भगवान को प्रणाम करने आए, इतना जोर के भगवान ललकारे, सब देवता डर के मारे भागे। भाग करके नारायण लक्ष्मी जी के पास गए और लक्ष्मी जी के पास जाकर के बोले कि आप ही चल के मनाइए ना, आप चल के मनाइए, पता नहीं आपके वाले हैं कि कोई दूसरे वाले हैं। बड़ा क्रोधित हो गए। लक्ष्मी जी 16 श्रृंगार की, मेकअप की और सज धज के चली विष्णु भगवान को मनाने, जो नरसिंह बन गए। और जैसे ही पहुंची वहां, नरसिंह भगवान ने इतना जोर का हुआसा भरा, लक्ष्मी जी भागते भागते त्राही माम करते भागे। हे भगवान, ये तो मेरा भगवान नहीं है, ये मेरा भगवान नहीं। जब किसी से भगवान शांत नहीं हुए, तब अंत में प्रहलाद जी जाकर के भगवान के गोद में बैठे, तब जाके भगवान शांत हुए। और भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, बस मेरी कोई इच्छा नहीं है जीवन में प्रभु, इसलिए हमको वरदान नहीं चाहिए। मेरी ममता मर जाए, आपके चरणों में भक्ति रहे, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं। भगवान ने कहा कि तुम्हारे जैसे भक्त अगर जिस कुल में होता है प्रहलाद, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। आज सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, इस तरह से भगवान ने अपने भक्त के लिए नरसिंह रूप में अवेसा अवतार लिए, इसलिए हम सब नरसिंह भगवान की कथा गाते हैं। यहाँ 7वां स्कंद पूर्ण होता है, 8वां स्कंद प्रारंभ होता है। देखो परीक्षित, दुनिया का नियम है, सुख में सब कोई सुमिरन करता है, पर दुख में नहीं करता है। अगर दुख में सुमिरन करने लगे भगवान का, तो सुख ही सुख रहेगा, फिर दुख आएगा नहीं। लेकिन हम सुख में भगवान को भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। परमात्मा की याद सुख में ज्यादा करो तो दुख आएगा क्यों। एक त्रिकुट पर्वत है। त्रिकुट का अर्थ होता है 3 प्रकार के शिखरों वाला। उसी पर्वत पर एक हाथी रहता है, उसकी पत्नियां हैं, बच्चे हैं, तालाब है, बड़ा रोज स्नान करता है, किलोल करता है, रोज मजा लेता है उसी तालाब में। एक दिन अपने बच्चे पत्नियों के साथ वो हथनी के साथ बड़ा झूम झूम के नहा रहा था। उसी तालाब में एक मगरमच्छ रहता है। और आप ध्यान दीजिएगा, जो जलचर जीव होते हैं उनको पानी में शक्ति अधिक होती है, और जो जमीन के जीव हैं उनको जमीन में अधिक ताकत मिलता। मगरमच्छ बड़े बड़े जो है जानवरों को बस में कर लेता है पानी में, इतना ताकत हो। तो उसी पानी में मगरमच्छ रहता था। उसने हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी ने सोचा कोई छोटा सा जीव होगा, अपने छोड़ देगा, खेलने में मस्त था। लेकिन धीरे धीरे खून पीने लगा हुआ मगरमच्छ। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट जब हुआ, पांव झाड़ा, पांव छूट नहीं रहा। ताकत लगाया, अरे छोड़ दो, कौन हो, वो तो छोड़ नहीं रहा। धीरे धीरे कहने लगा बचाओ। पत्नियों ने जोर लगाया, बच्चों ने जोर लगाया, पर बचा नहीं पा रहे। धीरे धीरे सब छोड़ करके जाने लगे। जब सब जाने लगे छोड़ करके, अकेले बच गया हाथी। अब कौन बचाएगा हमको।
यह मगरमच्छ तो लगता है हमको जान ले लेगा। गज और ग्राह में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। ग्राह ने आकर के हाथी का पांव पकड़ लिया। हाथी ने कोई कसर नहीं छोड़ा अपने बचने का, लेकिन नहीं, लगता है प्राण नहीं बचेगा। जब सब छोड़ के चले गए तो बोला दुनिया में जब कोई सहारा नहीं तो हारे को हरि नाम, निर्वन के बलराम। जब सारी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान का दरवाजा याद आता है। बस गो बोलना था, भगवान आने के लिए तैयार हो गए। किसी ने कहा कि दुर्गा मैया ने कहा कि मेरा नाम लेता तो मैं जाता, पर हमको कहाँ बुलाया। अरे नहीं बोल पाता तो मैहर वाली, खप्पर वाली, जय माता दी कुछ भी तो बोल देता। मैं क्यों जाऊं बचाने। भोले बाबा ने कहा हमको भी तो नहीं बुलाया है, नाम याद नहीं है तो भूतनाथ, भैरवनाथ कुछ भी तो कह देते, मैं क्यों जाऊं। लेकिन भगवान नारायण ने कहा जिसका कोई नाम नहीं है वो मेरा नाम है, मैं जाऊंगा अपने भक्त को बचाने। और आज एक फूल लेकर के हाथी ने भगवान को अर्पण किया है, उनका नाम याद किया है। और गजेंद्र मोक्ष का बड़ा सुंदर श्लोक है भागवत जी में। इसका पाठ करने से कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है, रोज पाठ करना चाहिए, भागवत जी में लिखा है। अपने भक्त को बचाने आज भगवान चल पड़े हैं। सुख के सब साथी, दुख में न को हो मेरे राम, मेरे राम। तेरा नाम एक साता दो जान को, सुख के सब साथी दुख